ये है मैथ के 100 MCQs जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इंशाल्लाह जिन जिन स्टूडेंट ने जो तैयारी करेंगे इंशाल्लाह उसका पेपर यहीं से आ जाएगा। और मैथ के MCQs इसका जो सोल्यूशन है साथ मैंने एंड पे मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने 100 MCQs को पढ़कर और उसके जो करेक्ट आंसर हैं वो लाजमी आपने याद रखने हैं। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले MCQs ये पूरी बुक की हैं और इसके अंदर से एडिशनल जो MCQs हैं वो भी मैंने साथ मेंशन किए हुए ताकि आप इजीली तरीके से इसके MCQs को आप याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहले MCQs 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 7 स्क्वायर रूट है, ये उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों में यहाँ साथ साथ मेंशन किया हुआ है ताकि उर्दू मीडियम वाले भी इसको इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। और इसी तरह पाई और ई कौन सा नंबर है यहाँ पे, जैसे इरेशनल नंबर है और +1, ये जितने भी MCQs हैं इसका जो सोल्यूशन है वो लास्ट पे आपको वीडियोस के अंदर मिलेगा। उसके बाद हम फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे और जो डेफिनेशन है उसकी वीडियो जो है वो मैं सेपरेट सेंड करूँगा कि जो इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो डेफिनेशन होंगी। तो इंशाल्लाह मैथ के अंदर आपके 75 में से 75 नंबर ही आएंगे। जो स्टूडेंट मैथ के बारे में परेशान है उनको पता नहीं है कि हम ये कौन कौन से चैप्टर करें और कौन कौन से चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करूँगा कि आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम MCQs को कवर करते हैं। MCQs के बाद क्योंकि 50 नंबर MCQs के हैं और इंशाल्लाह आप लोगों ने इसके अंदर पूरे के पूरे नंबर ही लेने हैं। ये हर एक्सरसाइज के एंड से और उसके बाद एडिशनल MCQs जो हैं और चैप्टर्स के अंदर से भी MCQs बनकर आएंगे, तो आप लोगों ने इनको प्रिपेयर करना है लाजमी ताकि MCQs का जो पार्ट आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम फिर चलेंगे हाफ बुक फुल बुक के जो पेपर हैं उसके अंदर मोस्टली इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं जो पेपर के अंदर आएंगे वो भी इंशाल्लाह उसकी भी हम बातचीत करेंगे और आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरह बनकर आता है, पैटर्न क्या होगा, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, वो सारे इंशाल्लाह हाफ बुक फुल बुक पेपर के अंदर मौजूद है। तो वो हम उसको भी मेंशन करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो मोस्टली इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो पेपर के अंदर मौजूद है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है तो इंशाल्लाह जो स्टूडेंट उन पेपर को कंप्लीट हल कर लेगा तो इंशाल्लाह उसका जो पेपर है मैथ का वो 100% जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रीवियस हमने उर्दू की और उसके बाद प्रदेश केमिस्ट्री इंग्लिश की और तर्जुमा कुरान की वीडियोस को बनाए, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा पेपर जो बच्चों ने अटैम्प्ट किया और उनका जो पेपर कंप्लीट जो है पार्ट थे वो सारे हल हो चुके थे। तो इसी तरह मैथ का भी आपको तकरीबन 100% जो पेपर है वो इस वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। MCQs का पार्ट वो भी कंप्लीट होगा और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बस ये है कि आप लोगों के MCQs जो है वो हलशुदा है, इसके लास्ट पे कीज़ दी हुई है, तो आप लोगों ने लाजमी इसकी लास्ट में जो कीज़ है वो लाजमी आप लोगों ने पढ़नी है और उसको अपने प्रिपेयर कर लेना है। अब देखें यहाँ पे हम तकरीबन 48-49 तक पहुँच चुके हैं और MCQs ये हर एक्सरसाइज के लास्ट में वो भी मेंशन है और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसके MCQs हैं वो भी साथ साथ मैंने लिखे हुए। और इसके बाद ये है कि ये MCQs जिन जिन बच्चों के पास न्यू बुक है और जिसके अंदर निशान नहीं लगे हुए तो यहाँ से वो निशान भी मौजूद हैं एंड इस पर इसकी कीज़ दी हुई है, तो आप लाजमी इसको पढ़ें और उसके बाद इसके लास्ट पे आंसर को याद करते रहें। हर MCQs का जो पार्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ MCQs यहाँ पे हल करके बताए गए हैं और कुछ जो है वो बगैर हलशुदा किया है, कुछ फार्मूले भी मौजूद हैं इसके अंदर, लेकिन आप लोगों ने इसको प्रिपेयर लाजमी करना है। 2-3 बार इसको पढ़ेंगे MCQs फिर ये इंशाल्लाह आपके ये याद हो जाएंगे। जिनको ऑलरेडी याद है तो उनको तो एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, जिनको याद नहीं है तो उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा फिर ये MCQs याद होंगे। इसी तरह हम फिर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हर चैप्टर के अंदर से। मोस्टली इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। तो ये हम 75 और 76 3 चैप्टर के MCQs इसमें शामिल हो चुके हैं। उसी तरह आगे
हर चैप्टर्स के अंदर से इम्पोर्टेंट जो है MCQs वो मौजूद हैं। 84 तक हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद है 86 के बाद 87 पे आ चुके हैं। तो ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट जो है वो यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। उर्दू वाले उर्दू में पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, लाजमी पढ़ना है इसको, ताकि ये दोनों स्टूडेंट जो हैं उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम और जो नॉन टेक वाले हैं उनकी जो मैथ है वो तो कंबाइन एक ही होती है, तो वो भी यहीं से इसकी तैयारी करेंगे। तो ये थे हमारे पास टोटल जो है 100 MCQs जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, यहाँ पे भी बताए हुए हैं, लिखे हुए हैं। और इसके बाद हम अब चलते हैं इसके आंसर कीज़ की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके आंसर कीज़ है। आइए चलते हैं आंसर कीज़ की तरफ। तो ये है 100 MCQs की कंप्लीट आंसर कीज़ जहाँ पे मैंने मेंशन की है। जैसे 1 का C जो है इसका आंसर है, 2 का A है, 3 का A है, 4 का B पार्ट है और 5 का A। ये सब इसके मुकम्मल आंसर कीज़ है। 100 MCQs की आंसर कीज़ यहाँ पे मैंने ये मेंशन की है। तो आप लोग वहाँ से MCQs पढ़ेंगे और इजीली तरीके से यहाँ से इसको तैयार कर लेंगे, ताकि आपके आंसर कीज़ जो है साथ साथ मैंने अटैच कर दी है और आपको एक साइड पे इसके सारे MCQs के ABC जितने भी पार्ट हैं एक साइड पे लिख लें आप, और लिखने के बाद साथ साथ वहाँ से MCQs पढ़ते जाएं और साथ साथ इसका आंसर आप याद करते जाएं। तो ये है 100 MCQs जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और इसके ये साथ साथ आंसर की यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। 100 MCQs ये कंप्लीट के कंप्लीट आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। ये A to Z जितने भी MCQs हैं और सारे ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये MCQs कवर करते हैं तो आपके ये 15 मार्क्स का जो पेपर है MCQs वाला, क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो इंशाल्लाह प्रिपेयर होगा। बाकी हाफ बुक फुल बुक के अंदर जो MCQs हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी इंशाल्लाह आपने प्रिपेयर करने हैं, तैयार करने हैं। वो हम इसके बाद MCQs वो भी क्लियर करेंगे और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे वहाँ पे जो मौजूद हैं। पहले हम इस 100 MCQs जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है पहले हम इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे 70, 71, 72 ये सारे MCQs जो हैं ये उसी के पार्ट का हिस्सा है। तो आप लोग वहाँ से याद कर और इसके बाद फिर आप यहाँ से इसके आंसर कीज़ को देखेंगे। अगर आप साइड पे पेज पे लिखना चाहते हैं 100 MCQs के आंसर कीज़ को, वो भी आप लिख सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ से शॉर्ट MCQs पढ़ें, यहाँ से इसके आंसर को याद कर सकते हैं। ये थे हमारे पास 100 MCQs जो कि D तक हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs थे हमारे, तो आप लोगों ने लास्ट में इसको प्रिपेयर करना है ताकि MCQs का जो पार्ट है आपका क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं हमारी हाफ बुक फुल बुक पेपर की तरफ। ये है हमारा हाफ बुक फुल बुक पेपर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें कुल हमारे पास जो है 60 नंबर होंगे। ये हमारे पास सब्जेक्टिव है और उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं और ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंशाल्लाह पेपर के अंदर से आएंगे। और देखिए 6 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने हल करना है। टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है और इसके बाद जो पार्ट आपको आता होगा आपने वही हल करना है। उसका पार्ट का नंबर दें और आप साथ लिखें। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये है। उर्दू वाले उर्दू की फॉर्म में लिखेंगे, इंग्लिश वाले जो हैं वो इंग्लिश की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपने कोई से 6 क्वेश्चन इसमें से हल करने हैं और टोटल इसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 12। आपने कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं इसमें से करना, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ आपने उतने ही करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम वही है कि 9 आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और उसके अंदर से आप लोगों ने 6 शॉर्ट क्वेश्चन को हल करना है। तो टोटल इसके नंबर भी हैं क्या 12 नंबर है। तो इसी तरह जो पार्ट इसको आपने करना है उसका नंबर लास्ट में आपने देना है। ये इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 सेम वही प्रोसीजर 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको बार बार हल करना है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, 3-4 दिन है। इंशाल्लाह मैथ का हिस्सा जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का तरीकाकार आपको बताता जाऊँ आपको, क्योंकि इस बार जो है वो स्कीम चेंज है। तो स्कीम चेंज होने की वजह से लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट बनकर आएंगे। याद रखना है
लॉन्ग क्वेश्चन के पहले जैसे थ्योरम होता था, अब इसकी स्कीम चेंज हो चुकी है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के दो पार्ट जो बनेंगे, सबसे पहले हिस्सा 2 में ऊपर लिखा हुआ भी स्टेटमेंट लाजमी पढ़नी है। बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत मतलब पता नहीं चलता, वो गलतियां करते हैं उसको कि क्वेश्चन नंबर जिसने लिखे आपने उसको हल कर देना है। कोई से 2 सवाल हल करने हैं। आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो मिले हैं 5, 6 और 7। तो आपने इन 5, 6, 7 में से कोई से 2 पार्ट को हल करना है। अब देखो अलिफ और बे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 6 और 7 आप इन तीनों क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। वो आपकी मर्जी है, आप इनमें से जो मर्जी हल करना चाहते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि 3 क्वेश्चन में से आपने 2 को हल करना है और इसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 3 अलग से आएगा और उसके अंदर से आपने एक क्वेश्चन को हल करना है और उसके भी 2-2 पार्ट दिए हुए हैं। तो 8 अब क्वेश्चन नंबर 8 करना चाहते हैं तो आप अलिफ और बी, बे और ए और बी आप दोनों कर सकेंगे। फिर आपको जो टोटल नंबर हैं इसके मिलेंगे 8 के 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 9 करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ए और बी, अलिफ और बे लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों को हल करेंगे तब आपको जाकर 8 नंबर मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, बस उसी का एक पार्ट करके आ जाते हैं कि उन्होंने तो एक क्वेश्चन ही पूछा गया, तो वो उसका पार्ट है, ठीक है, वो मतलब कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। अगर ए और बी दोनों करेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये है MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हमने बातचीत की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड हाफ बुक। सेकेंड हाफ बुक में सबसे पहले हमारे पास 15 MCQs है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपने पहले नंबर पे MCQs को लिखना है, तैयार करना है, याद करना है और MCQs का तरीकाकार देखने कैसे MCQs और किस तरह के बने हुए यहाँ पे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs हैं। उसके बाद हम फिर आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह के जो है MCQs जो है वो बनकर आपको आएंगे, मिलेंगे और आपको MCQs का पता होना चाहिए कि हर चैप्टर्स के अंदर से एडिशनल MCQs सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे कि जिराफ वर्किंग है, अगर किसी स्टूडेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है सेकेंड हाफ बुक, ये है कुल नंबर 60 होंगे इसके, और चैप्टर नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 7, 9 और से लेकर 13 तक। ये सेकेंड हाफ बुक का पेपर बना हुआ है क्योंकि 7 से लेकर 13 तक जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो 9 में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन को हल करना है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, उसके अंदर से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन को हल करना है। अगर इंशाल्लाह आप इन पेपर्स को जो मैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं आप इन्हीं को ही हल कर लेंगे तो आपका पेपर जो है मैथ का वो कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ डेफिनेशन के अलावा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की हुई है। तो याद रखना है डेफिनेशन लाजमी आप लोगों ने करके जानी है। मैक्सिमम जो है वो 5-6 डेफिनेशन लाजमी पेपर में आती हैं, तो आप लोगों ने लाजमी करनी है। वो डेफिनेशन का पार्ट इंशाल्लाह अलग से मैं वीडियोस के अंदर मेंशन करूँगा, तो आपने लोगों ने उसको भी लाजमी पढ़ना है। आपका शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs ये कंप्लीट आपका पेपर जो है वो हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं हिस्सा 2 की तरफ। यहाँ से भी सेम वही प्रोसीजर है कि जो 7 से लेकर 13 चैप्टर तक जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप इसको यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह हम चलते हैं आगे, ये है फुल बुक नंबर 1 पे। ये फुल बुक नंबर 1 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर MCQs यहाँ पे 15 के 15। अब फुल बुक का मतलब है ओवरऑल कंप्लीट चैप्टर 1 से लेकर 13 तक सारे चैप्टर इसके अंदर शामिल हैं। जो इम्पोर्टेंट MCQs है यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसके बाद जो 100 MCQs दिए थे वहाँ पे भी कुछ MCQs इसी के अंदर ऐड किए हुए हैं। तो आप लोगों ने 3 फुल बुक के पेपर आपको मिलेंगे और इंशाल्लाह अगर तीनों के तीनों आप हल कर जाते हैं, आप एक प्लान के साथ इसको हल करें, इसको उसके मुकम्मल प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपका MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की जो पार्ट हैं वो इंशाल्लाह सारे आपके कवर हो जाएंगे। किसी बच्चे ने भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना, जितने क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ आप लोगों ने उतने ही क्वेश्चन करने हैं। तो ये साथ साथ मतलब ये पेज दिया हुआ तरफ वर्किंग के लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे फुल बुक नंबर 1 के ऊपर देखें, यहाँ से हिस्सा 1 है कि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये फुल बुक के अंदर हर चैप्टर्स के अंदर, जैसे ये 1 चैप्टर में से 1.1 में से शॉर्ट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लाजमी प्रिपेयर करना है। बार बार स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि जैसे प्रीवियस पेपरों की आप लोगों ने तैयारी की है और
आप लोगों का जो है वो 100% पेपर जो है वो कवर हो चुका था, क्लियर किया आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह यहाँ से भी आप लोगों ने ऐसे ही तैयारी करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन डायग्राम का भी आएगा, लाजमी आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये डायग्राम का क्वेश्चन लाजमी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, जिसमें एरिया इसमें बातचीत की गई है, वॉल्यूम की भी बात हो सकती है। तो इसी तरह डायग्राम का एक लाजमी क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। अब हम चलते हैं इसी के आगे नेक्स्ट पे जो है लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, हमने बातचीत की थी, मॉड के बारे में फाइंड क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद मीडियम के बारे में बातचीत की गई है। अब हम चलते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। आपने देखना है कि 1 चैप्टर में से स्कीम पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आप प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1 चैप्टर 2 चैप्टर में देखें 1 और 2 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट होगा, और उसके बाद 3 और 4 में से आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। देखिए 1 और 2 में से बहुत ईजी से क्वेश्चन उन्होंने उठाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह 2.4 तो वैसे भी नहीं है, कट है, तो 2.3 में से ही आपका लॉन्ग बनेगा। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि उसको प्रिपेयर करें, और याद रखना ये एंटी लॉग का ही लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आएगा। तो और इसके बाद जैसे ऊपर जो स्टेटमेंट दी हुई है 1 चैप्टर की, तो 1.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और लाजमी प्रिपेयर करना है, जैसे वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 का। और साथ जो है मैं एंड पे इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा, और उसके अंदर ट्रिक दूंगा कि कहाँ से लॉन्ग बनकर आएंगे, आपने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, वो लाजमी आपने वीडियोस को एक बार देखना है। इसी तरह आपके पास है ये लॉन्ग क्वेश्चन। और अब हम चलते हैं फुल बुक नंबर 2 पे। अब एक चीज़ याद रखनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन फुल बुक का पेपर है, तो आपको इस तरह टेबल वाला क्वेश्चन लाजमी दिया जाएगा, एक क्वेश्चन लाजमी आएगा टेबल की फॉर्म में, आपने उसको भी लाजमी हल करना है। फुल बुक नंबर 2 है, इसके अंदर सबसे पहले 15 MCQs हैं और इम्पोर्टेंट MCQs हैं, ये सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, फिर आएंगे 15 MCQs, ये 100 MCQs के अंदर से भी MCQs बने हुए हैं, और इसको भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। आगे हमारे पास 15 MCQs के बाद है शॉर्ट क्वेश्चन, और बहुत ही फुल बुक 2 मतलब ये और ज़्यादा बेहतर इसमें क्वेश्चन बताए गए हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। वास का ये लॉन्ग में भी दे देते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो इसी तरह आप लोगों ने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। अब हमारे पास है कोई से आप लोगों ने 6 शॉर्ट क्वेश्चन को हल करना है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं, तो आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। जिन बच्चों को चैप्टर्स नेक्स्ट नहीं आते, लास्ट वाले नहीं आते, तो वो पहले 5-6 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, तो इनको इंशाल्लाह मतलब वो पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर उनके बन जाएंगे। और जिन बच्चों ने 75 में 75 नंबर ही लेने हैं, तो वो लाजमी पूरी बुक में से जो एक्सरसाइज जो चैप्टर्स दिए हुए स्कीम के मुताबिक आप लोगों ने लाजमी वो करने हैं, और इंशाल्लाह आपका जो पेपर का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद लाजमी इसके अंदर डेफिनेशन भी मेंशन की हुई है, ये हाफ बुक फुल बुक के अंदर एक चीज़ ये भी याद रखें, जो डेफिनेशन इसके अंदर आ रही हैं आप उसी को लाजमी प्रिपेयर करें, और इंशाल्लाह डेफिनेशन जो पेपर में आएगी फाइनल के अंदर तो इसी के अंदर से भी आ जाएगी। तो आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, इसको साइड पर लिख लें, डेफिनेशन को साथ साथ याद भी कर लें, ताकि डेफिनेशन का पार्ट जो है वो भी आपका कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं लास्ट फुल बुक नंबर 3 पेपर जो है आखिरी पेपर है हमारा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। MCQs को आपको 20 मिनट मिलेंगे, इसके बाद 15 MCQs होंगे जो आप लोगों ने हल करने हैं। तो लास्ट में आप लोगों ने प्रिपेयर करना है MCQs को, इंशाल्लाह MCQs का जो पार्ट है वो आपका 100% जो है वो 15 MCQs जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है इसी के शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट में आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। देखना है बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देती है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 2 का सेकंड पार्ट दे दिया, ठीक है, इस चीज़ का भी आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। और एक और चीज़ याद रखना है, रिव्यू एक्सरसाइज में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लाजमी इस चीज़ को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। रिव्यू एक्सरसाइज को लाजमी आप लोगों ने भी करना है, ये ना हो कि रिव्यू एक्सरसाइज छोड़ दें और बाकी चीज़ें, और एग्जाम्पल भी लाजमी करनी है, क्योंकि न्यू बुक है, इस बार जो है पेपर जो है इजी होगा, और वही पेपर अटैम्प्ट ज़्यादा करेगा जिसने तैयारी अच्छी की होगी। एक डायग्राम का क्वेश्चन लाजमी आएगा, आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ,
और लास्ट में आप लोग प्रिपेयर करेंगे, इजी होगा। और वही स्टूडेंट ज़्यादा करेंगे जिनकी प्रैक्टिस जो बच्चे ज़्यादा करते जाएंगे, इंशाल्लाह उनके लिए जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पे हिस्सा दोम की तरफ। पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे तो उसके ऊपर पार्ट 2 भी लिखेंगे, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लिखेंगे अगर करना चाहते हैं, 6 करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे, 7 करना चाहते हैं वो लिखेंगे। पहले 5 और 6 दो क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है ना, क्योंकि ये पहले 4 चैप्टर उसके अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, तो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। पहले 4 चैप्टर्स के अंदर से आपके पहले 2 लॉन्ग तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो आगे नेक्स्ट जो है, आगे अगर आप चैप्टर करना चाहते हैं तो ये स्कीम के मुताबिक बने हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 5 चैप्टर है, अब 5 चैप्टर्स के बाद आगे नेक्स्ट पे है 7 में देख लें, डायग्राम बनी हुई है 6 में से, आगे जो चैप्टर्स है 13 में से। तो आप लोगों ने लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन को स्कीम के मुताबिक ही प्रिपेयर करना है, ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये थे हमारे पास फुल बुक 3 का पेपर। तो ये जितनी हमने बातचीत की है शॉर्ट क्वेश्चन की, MCQs की, लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आप लोगों ने लास्ट में इसको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का जो पेपर है, गेस्ट पेपर जो है 100% है इंशाल्लाह। अब ये पूरे पंजाब के लिए है, तो हर बच्चे ने यहाँ से तैयारी करनी है इंशाल्लाह। MCQ शॉर्ट लॉन्ग यहीं से बनेंगे, यहीं से आएंगे, और उसके बाद एक और लोअर लास्ट वीडियोस मैं सेंड करूँगा इंशाल्लाह। आपको बताऊंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह उसको भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना, हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि न्यूज़ ही नहीं अपडेट मिलती जाए, और दूसरों को शेयर भी करें ताकि उनका फ़ायदा हो। बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।